दोस्तों, पूर्वी यूरोप में स्थित यूक्रेन, जो अभी रूस के साथ वॉर में लगा हुआ है, उसकी पर कैपिटा इनकम कुछ 4,349 यूएस डॉलर से है। साथ ही पश्चिमी एशिया में मौजूद ईरान की पर कैपिटा इनकम भी 4,262 यूएस डॉलर के साथ हमारी दिल्ली से भी कम है। वही पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो हमारे झारखंड की आबादी अफगानिस्तान से ज्यादा है। साथ ही यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एरिया हमारे छोटे से स्टेट अरुणाचल के जितना है। जी हाँ दोस्तों, आज अगर हम पूरे इंडिया को साइड में रखकर सिर्फ भारत के राज्यों की बात करें तो हमारे भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश भी इतने ज्यादा समृद्ध व बड़े हैं, जिनको अगर आज हम दुनिया के देशों के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर भी ये कई देशों को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि कुछ स्टेट पॉपुलेशन वाइज, कुछ पर कैपिटा इनकम वाइज, तो बहुत से स्टेट जीडीपी वाइज भी कई देशों से आगे है। इसलिए चले देखते हैं कि वो स्टेट कौन से हैं जो क्षेत्रफल के लिहाज से, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी के लिहाज से कई देशों से आगे है। शुरुआत करते भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, यूपी की करंट पॉपुलेशन इस वक्त पर 24.3 करोड़ के आसपास है और ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की कुल आबादी से 1 करोड़ से भी अधिक है। पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 23.1 करोड़ है। इकोनॉमी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का साइज 310 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का है, जिसके सामने पाकिस्तान का नॉमिनल जीडीपी यूपी से थोड़ा अधिक है, जो है 376 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। अगले राज्य की बात करें तो दोस्तों, आप कभी ये सोच सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा राज्य अरुणाचल प्रदेश यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसे बड़े और महत्वपूर्ण कंट्री को एरिया वाइज बीट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यूएई का टोटल एरिया 83,600 किलोमीटर स्क्वायर का है, जबकि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश का टोटल एरिया 83,745 किलोमीटर स्क्वायर का है। दोस्तों, अगर पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग इंडियन स्टेट्स को देखें तो राजधानी दिल्ली का पर कैपिटा इनकम 4,644 यूएस डॉलर से है, जो बराबर है देश यूक्रेन के, जिसका पर कैपिटा इनकम 4,349 यूएस डॉलर से है। राज्य की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड मध्य प्रदेश का पर कैपिटा इनकम 1908 अमेरिकी डॉलर का है, जो अगर एक कंट्री होता तो ये पर कैपिटा इनकम के साथ साथ पॉपुलेशन, एरिया और जीडीपी जैसे हर एक सेक्टर में नॉर्थ कोरिया जैसे देश से काफी आगे होता। आज नॉर्थ कोरिया का पर कैपिटा इनकम 1600 अमेरिकी डॉलर्स के आसपास है। वैसे दोस्तों, आबादी के मामले में तो आज भारत के कई राज्य दुनिया के बड़े देशों को टक्कर देते हैं, जो कि भारत की आबादी आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो है। इसलिए आज बिहार, कर्नाटका और यहाँ तक कि झारखंड जैसा छोटा सा राज्य भी अफगानिस्तान जैसे मुल्कों को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ता दिखाई देता है। झारखंड की आबादी आज 3.95 करोड़ की है, वहीं पर अफगानिस्तान की आबादी आज 3.8 करोड़ की है। हालांकि सभी राज्यों की सिर्फ जनसंख्या ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था भी कई देशों से ज्यादा है, जिसमें पहला नाम है महाराष्ट्र का, जो भारत का सबसे समृद्ध, अमीर और दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र की नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वह करीब 460 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जिसको अगर दुनिया के किसी देश के साथ कंपेयर करें तो ये जीडीपी वियतनाम के 449 बिलियन डॉलर्स और बांग्लादेश के 460 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी के बराबर है। वहीं पर नंबर 2 पर है कर्नाटका। दोस्तों, साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका आज भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, जो निरंतर फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। आज कर्नाटका अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत में 5वें नंबर पर आता है। इसकी जीडीपी 390 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की है। अगर इस राज्य के जीडीपी को किसी देश की जीडीपी से कंपेयर करें तो वह देश है इराक, जिसकी जीडीपी 282 बिलियन डॉलर्स की है। और दोस्तों, नंबर 3 पर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा राज्य असम। 2023 के लिए असम की एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी कुछ 69 बिलियन डॉलर्स की बताई जा रही है। इस हिसाब से देखें तो असम जैसा छोटा सा राज्य भी युगांडा जैसे देश से अच्छी पोजीशन पर खड़ा है। आज युगांडा की नॉमिनल जीडीपी महज 49 बिलियन डॉलर्स की है,